नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल साबरन इन्फिट। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे आनंद में होंगे, मजे में होंगे, सत्य मार्ग पे होंगे। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उपाय लेकर आता हूं ताकि आप अपने समस्या का समाधान कर सके। तो दोस्तों, आज के इसी वीडियो में मैं आपके शरीर से जुड़ा हुआ एक बीमारी से जुड़ा हुआ उपाय लेकर आया हूं, जिसको अति आवश्यक है इसे अपने जीवन में अपनाना। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं सनातन के रहस्यों में, शक्ति में, मंत्रों में, तंत्रों में, तो जरूर इसे आप अपनाइए। आपके जीवन में निश्चित रूप से इसकी ऊर्जा, मंत्र की ऊर्जा जरूर काम करेगी और आपको एक नया दिशा प्रदान करेगी। तो दोस्तों, आज मैं जो मंत्र लेकर आया हूं आपके नेत्र से रिलेटेड लेकर आया हूं, ठीक है। और यहां भोजन से भी कुछ वास्ता है। देखिए, आपका निर्माण जो होता है आपके शरीर का, भौतिक शरीर का, वो भोजन जिसको हम, है ना, ब्रह्म भी बोलते हैं। अन्न, अपने अन्न को भी हम लोग ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है। तो जो अन्न आप ग्रहण करते हैं उसी टाइप का, उसी गुण का आपका शरीर, आपका मन का निर्माण होता है। कहते भी हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। तो दोस्तों, अभी के समय में जितना भोजन से लेकर और हर तरह का जो पोल्यूशन हो चुका है, इस बीच में आप यदि सनातन के शक्तियों को जीवन जीने में यूज नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, मदद नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप परेशान रहेंगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षि जन ने हमारे कल्याण के लिए इतने सारे उपाय आपके सामने रखे हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आंखों का समस्या अभी के समय में बचपन से ही लोगों को, बच्चे से ही लोगों का आंख में रोशनी चला जा रहा है, ठीक है। यह आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और इसका इलाज कुछ नहीं है, आपको चश्मा लगाना है और आजीवन लगाते रहना है। यदि इन चीजों से बचना है तो आपको अपने अन्न जो ग्रहण करते हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अन्न में काफी मिलावट आ गई है केमिकल्स की। आप कोशिश करके भी इससे, इसके दुष्प्रभाव से नहीं बच सकते। यदि बचना चाहते हैं तो कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का मदद लेना होगा, ठीक है। इस बात को समझने का आप कोशिश कीजिए, ठीक। तो अन्न जो आप ग्रहण करते हैं, जैसे मैंने एक और वीडियो डाला था कि अन्न ग्रहण करने के पहले जब आप बैठते हैं तो किस तरीके से पानी को अपने दाहिने हाथ में थोड़ा लेकर उस मंत्र को उच्चारण करके और पानी को पी लेना है, ग्रहण कर लेना है, और फिर आपको अन्न ग्रहण करना है। इससे क्या होता है कि अन्न का जो बुरा प्रभाव है वो कम से कम आपके ऊपर वो दिखता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा उसकी पॉजिटिविटी है उस अन्न का जो आप ग्रहण कर रहे हैं, वो आपके शक्ति में, शरीर में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप भोजन करते हैं, भोजन का प्रभाव आपके मन पे, आपके शरीर पे, आपके आंखों पे, आपके हर तरह से वो प्रभाव दिखाती है, ठीक है। तो उसी क्रम में आज मैं जो मंत्र लेकर आया हूं आपको, इस मंत्र का उच्चारण यदि करते हैं तो आजीवन आपका रोशनी आंखों का कभी नहीं जाएगा, ये निश्चित है। कभी भी आपकी आंखों का रोशनी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। और यदि जिनका असर हो चुका है, रोशनी खराब हो चुका है, यदि वो भी करते हैं तो उन्होंने जितना, उनका रोशनी जितना बचा हुआ है वो आजीवन बचा रहेगा। और हो सके तो यदि इसका निरंतर जप रहा कुछ सालों तक तो शायद आप एक चमत्कार सा भी देख सकते हैं कि आपकी आंखें, जो आंख का रोशनी है, वो वापस भी आ सकती है। सनातन मंत्रों पर किसी प्रकार का कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। आप श्रद्धा विश्वास से आप करें।
यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो इसे करें, आपको असर दिखेगा और आपका श्रद्धा विश्वास भी जम जाएगा इसमें। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं आपको मंत्र बताता हूं। जब आप भोजन कर लेते हैं, जब हाथ धो लेते हैं, उसी समय कुल्ला कर ले और मुंह में पानी भर लेना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। फिर पानी को बिक देना है, फिर मुंह में पानी भर लीजिए और मुंह पे पानी छींटा मारिए और फिर इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ठीक है ऐसे आप 2 3 4 5 बार कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे दिन में 3 बार आपको करना है भोजन करने के बाद। यानी 3 टाइम लोग कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, यदि सिस्टम से चल रहे हैं तो सुबह, दोपहर और रात्रि। ठीक है, 3 टाइम। और तीनों टाइम भोजन करने के बाद इस मंत्र का भोजन जब आप कर लेते हैं, हाथ अच्छे से धो ले, कुल्ला कर ले और मुंह में पानी भर ले और मुख पे पानी मारते रहे और इस मंत्र का उच्चारण करें, है ना। जितना बार आपको पानी मार सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आप सक्षम है। इस तरीके से 3 बार आप भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद तीनों टाइम आपको ये कार्य करना है। आइए मैं आपको मंत्र पढ़कर सुनाता हूं। ठीक है, मंत्र है सृजा तश्च सुकन्या सच चैवनम च सक्रमण भोजना अन्ते अस्मर्येत नित्यम तस्य नेत्र न नश्यति। मैं फिर से पढ़ देता हूं। सृजातस्य सुकन्या सच चैवनम च सक्रमण भोजना अन्ते अस्मर्येत नित्यम तस्य नेत्र न नश्यति। ठीक है, तो दोस्तों इस मंत्र का आप प्रयोग करें और ये मंत्र आप अपने माता पिता दादा दादी को कोशिश करें, उनको भी ये मंत्र आप बताएं, सिखलाएं और वो उनसे करवाएं। ठीक है, आपके जीवन में निश्चित रूप से आंख की रोशनी का जो समस्या है वो खत्म होगी। और यदि अभी तक आपकी आंख की रोशनी ठीक है तो निश्चित आप इसे अपनाइए। ठीक है, निश्चित अपनाइए, ताकि आपका आंख का जो रोशनी है, जो सबसे अनमोल जो पार्ट बोलते हैं शरीर का, उसकी रोशनी बचा रहे। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर दबा कर कीजिए यदि आपको श्रद्धा विश्वास नहीं है और आप शेयर करते हैं तो किसी व्यक्ति को यह प्राप्त हो और उससे श्रद्धा विश्वास है और यह करे, और यदि उसकी रोशनी वापस आ रही है या फिर उसकी रोशनी जाने से बच रही है, तो आप क्या समझते हैं, नेत्र दान बहुत बड़ा दान है। और नेत्र का, आप आंखों का रोशनी किसी का आपके माध्यम से बच रहा है तो निश्चित रूप से आपको 110% उस पुण्य का भागीदारी आप बनेंगे। कितना बड़ा पुण्य है ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।